दोस्तों महादेव जी का एपिसोड 48 देखते हैं अभी क्या है। प्ले करें? यार प्ले करो। क्या महादेव को भूल पाएगी तू? नहीं ना। सही और गलत के बीच का निर्णय करने का समय निकल गया सती। अब समय है रास्ता ढूंढने का। एक ऐसा रास्ता जो तुझे तेरा कर्तव्य भी निभाने दे और तेरी इच्छाओं को भी पूरा होने दे। आप ठीक कहती हैं मदनी के। पिताजी के लौटते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। उनसे कुछ न छुपाना मेरा कर्तव्य है ना? मेरी सच्चाई से प्रसन्न होकर वो मेरी इच्छाओं का मान रखेंगे। वैसे भी शिव और पिताजी की संधि होने ही वाली। पिताजी ने स्वयं शिव को महामंडल की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। सब ठीक हो जाए, है ना मदनी के? सब ठीक हो जाएगा। सती, सती, तुम यहाँ हो? जी माँ। एक बात कहना चाहती थी। बेचारी रेवती, इस उत्सव में चंद्रमा के साथ कुछ भी करने का उसे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो आप ये चाहती है प्रसूति? देखना ऐसा ही होगा। अभिषेक तो चंद्र रेवती के ही साथ करेगा। हाँ, ये बात सच? प्रजापति से कहकर मैं भी विवाह संबंधित नियमों में एक और नियम जुड़वाऊंगी, और वो ये कि जब विवाह हो जाए तो वर वधु को आशीर्वाद देते वक्त लोग यही कहें, तुम दोनों में भी रोहिणी और चंद्र जैसा प्रेम हो। अरे रोहिणी ये ना अरे में मधुर की सत्य कहती, तुम दोनों को देखकर मेरा मन भी यही करता है। हाय, कोई तो होता जो मुझे भी इतना प्रेम करता। और घी में आग चलो डाल चलो, रही। अब फेरे तो हो गए। अभिषेक शुरू करते हैं। जी माँ, मैं और चंद्रमा इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रमा ने ये बात ही भाई बोलता है, घी में आग डाल कोई घी डाल। ये नया है। बहादुर का। ये इनको मतलब कोई बोलेगा ना बैठ जा। रेवती तुम बोलो, कहो कि मैं भी हूँ, बड़ी रहती हुई यहाँ पर। अरे ओ दास कुमारी, तू क्या हमेशा मुंह लटका के खड़ी रहती है? इसीलिए ना नहीं कि होता कहीं ना। तुझे कोई कुछ काम न दे दे। देख अपनी बहन की ओर, पूरे उत्सव में कितना काम किया है इसने, अपने पति की सहायता की है। आज तो मैं तुझसे काम करवा के ही रहूंगी। चल, अब अभिषेक तू ही करेगी चंद्र के साथ। ये बात अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अरे ना ना ना,
तो आज आराम कर ले, थोड़ा सा अपनी सालसी बहन को भी हाथ पैर हिला लेने दे। ये बंदर की अच्छा किया। तू क्या वही खड़ी खड़ी अभिषेक करेगी? चला बैठ यहाँ। चलो जल गई। चंद्रमा जी, अपनी इच्छाओं के लिए अपने दायित्व को न भूलिए। मजा आएगा। अमात्य, आपके आगमन का अर्थ तो ये हुआ कि प्रजापति दक्ष भी शीघ्र पधारने वाले हैं। जी, प्रजापति को थोड़ा समय और लगेगा। क्यों? जी, कुछ कार्य शेष है। सब ठीक है ना? प्रजापति के रहते सब कुछ अच्छा ही होता है। प्रजापति ने ये पत्र भेजा है। जी, प्रजापति का आदेश है कि पत्र केवल देवी सती को ही मिले। सती, ये तुम्हारे पिताश्री की ओर से। मेरे लिए? तुम पढ़ लो। पुत्री, ये कोई भेद नहीं कि मेरी सभी पुत्रियों में तुम मुझे सबसे प्रिय हो। लेकिन जब किसी प्रियजन को कोई बाहरी शक्ति कष्ट पहुंचाने की मंशा रखती हो तो उसे मान रखकर कैसे स्वीकार किया जाए। उसी प्रकार शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता होने का दायित्व प्रजापति के दायित्व से कहीं अधिक महत्व रखता है मेरे लिए, और इसी दायित्व के निर्वाह के लिए मैं कोई भी सीमा पार करने को तैयार हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं कोई भी नियम स्थापित कर सकता हूं और कोई भी नियम तोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा पुत्री। इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी, ताकि मैं उस अघोरी को ऐसा पाठ पढ़ा सकूं जो वो भूलना भी चाहे तो भूल ना सके। हाँ पुत्री, मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। खत भेजा है और सती जी ने बेचारी शेड हो गई। लेकिन जो आज यहाँ देखा ना मधुर की ने जो किया ना, ये मुझे ना बड़ा अच्छा लगा यार। इतना सुकून मिला ना, जिस तरह उसको उठाया नाटक करके, भाई उठ जा, तुमने बहुत काम किए, अब रेवती को देते हैं काम। तो मतलब ऐसे अंदाज में उसको बैठाया, और पति चंद्रमा उठ के जा रहा है भाई थोड़ा अभी बेट फर्ज में बहा ना, अभी दूसरी पत्नी आई है, नहीं उठ के जा रहा है, और वो भी भाग रही है, मतलब खुश ही रही अपनी बहन के लिए। हाँ, ये तो खुशी ही नहीं है ना इनको अपनी बहन। भाई वो भी तो आपके साथ शादी की है ना, वो उसके साथ भी थोड़ी देर बैठो ना। नहीं, मधुर के ने कमाल कर दिया। ये हमें पहले तो ऐसी बातें कर रही, हमें कहा ये किसको क्या समझाते हैं और करती क्या है मधुर के, और अच्छा काम किया लास्ट में। ये रेवती सही है। रेवती को अच्छा है ना, हक दिला दिया ना। उसकी बहन भी देखो ना, बस ऐसे मुंह लटका कर भाग गई। बस चलो अच्छा, चंद्रमा भी जा रहा था ना, उसको भी बिठाया। वो भी बड़ा धर्मी है भाई पर चिपका रहता है जब भी आता है ना। चंद्रमा को क्या कहना, वो तो भाई बस उसको जो मौन कर दिया हुआ है ना, मौन हो जाओ बस, तुम बैठे रहो।